और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, आपके परिवार ने भी बहुत कुछ झेला है, लेकिन आज ये खबर मिल रही है कि मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। अपराध का एक सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक राज था मुख्तार का। जी बिल्कुल, और इनके पापों पे और इनके आतंक का जो भी सिरा था, जो भी भय था, मेरे परिवार ने झेला है। और जिसका नतीजा रहा कि मेरे पिताजी की हत्या 2005 में कर दी गई थी इनके द्वारा और इनके लोगों के द्वारा। भले ही कोर्ट ने इनको मुक्त कर दिया इनके सजाओं से, लेकिन जनता की और इस भगवान की अदालत में इनको बिल्कुल ये दोषी साबित हुए और आज अपने कर्मों के फल इन लोगों को नसीब हुआ है। और मेरा मानना है कि एक गोरखनाथ बाबा का देन है, उनका आशीर्वाद है मेरे परिवार पे कि आज मेरे परिवार को ये खुशी देखने को मिल रही है। पीयूष राय जी, जिस तरह से मुख्तार अंसारी और उसका परिवार ये कहता आया कि जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, मारने की कोशिश हो रही है, आप इस सबको कैसे देखते हैं? क्योंकि अब इस मौत के बाद शायद ये मुद्दा फिर से उठाया जाएगा। देखिए, इनके परिवार द्वारा हमेशा जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो इनके परिवार द्वारा ये हमेशा से ये एक सद्भावना या संवेदना पाने की कोशिश जनता के बीच में हमेशा से करते रहे हैं। और ये पहली बार नहीं रहा है ऐसा। जब जब चुनाव चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, ये लोग ऐसे ही अपने जनता के बीच में संवेदना पाने के लिए ऐसे भाषण देते रहते थे। लेकिन आज लगता है कि रमजान के महीने में इनके अल्लाह ने इनकी बात सुन ली और आज इनको अपने पास बुला लिया। पीयूष जी, इस समय चर्चाएं मुख्तार अंसारी को लेकर होंगी, उसके जिस तरह से दबदबा रहा उत्तर प्रदेश में और सियासी संरक्षण रहा, उसे लेकर भी चर्चाएं होंगी। लेकिन इस वक्त आपको लगता है सबसे ज्यादा चर्चा उसकी मौत को लेकर होगी? जो पहले की बातें हैं उनसे हटकर आज उसकी मौत की चर्चा होगी कि मौत के पीछे के कारण क्या रहे? देखिए, चर्चाएं हमेशा एक अच्छी हस्तियों की होनी चाहिए। चर्चाएं हमेशा एक अच्छे नेता की हो, एक अच्छे जनसेवक की हो तो समझ में आता है। ऐसे गुंडे माफियाओं को कभी कोई चर्चा नहीं होगा। और मेरा मानना है कि इस रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह ने अपना इंसाफ किया है और इनको अपने पास इस महीने में बुला लिया है। इनकी चर्चा बहुत होने वाली नहीं है। ये छोटे से नाम मात्र गुंडे रहे हैं और गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद रहा है, तो आज हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। पीयूष जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इस वक्त की जो बड़ी खबर है अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी की मौत। मुख्तार की मौत पर सपा की सियासत किस तरह से सामने आ रही। सपा नेता आईपी सिंह का आरोप है कि एसटीएफ और जेल प्रशासन ने यह साजिश रची और मुख्तार की मौत हुई है। ये आईपी सिंह कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कह रहे हैं कि यह साजिश रची गई एसटीएफ और जेल प्रशासन द्वारा। मुख्तार अंसारी की मौत पर इस तरह के बयान आने लाजमी थे, ये लग रहा था, क्योंकि 2-3 दिन पहले जिस तरह से जेल से बाहर अस्पताल गया और उसके बाद ये आरोप लगे कि वहां उसे मारने की साजिश हो रही है। एक बार जरा हम अजय दुबे के पास जा रहे हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र के पास जा रहे हैं। राघवेंद्र, ये जो आरोप लग रहे हैं और जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी का संरक्षण मुख्तार अंसारी को जग जाहिर है और उसके बाद इस तरह के आरोप क्या हैरान करते हैं? देखिए, आरोप तो ये लगने ही थे, क्योंकि जिस तरह से अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया था कि हमारे भाई के मारने की साजिश रची जा रही है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, तो कहीं न कहीं इनको तो बोलना था। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि मुख्तार अंसारी जिस तरह से ये क्राइम हिस्ट्री में अपना जो दबदबा बनाया था, उसके पीछे कहीं न कहीं इन सरकारों का भी हाथ रहा है, जो पुरानी पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं, जो आज खुल के मुख्तार अंसारी के समर्थन में बोल रही हैं। तो कहीं न कहीं इन सरकारों का समर्थन पाके ही वो इतना बड़ा बना। और जिन मुकदमों में मुख्तार अंसारी बरी हुआ है, कहीं न कहीं वहां पर गवाह पीछे हुए हैं, गवाह रास्ते से हटाए गए हैं। वह भी समय था जब गवाह गवाही देने के लिए नहीं आते थे। अब गवाहों के अभाव में ही कुछ मुकदमे जिनमें ये बरी हुए हैं, जैसा कि अभी उनके कृष्णानंद राय के पुत्र। मैं आपको इस वक्त रोक रही हूं राघवेंद्र, क्योंकि हमारे साथ राजकुमार भाटी जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भाटी जी, जो खबर आई है मुख्तार अंसारी की, उसके बाद जांच होगी और ये खबर मेडिकल रिपोर्ट में ही आई है कि कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई, लेकिन उसके बाद आपके नेता जिस तरह का बयान लगा रहे हैं कि एसटीएफ और जेल प्रशासन ने साजिश रची है। हेलो
भाटी जी आवाज आ रही है आपको हेलो मेरी? हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बिल्कुल मिल रही। देखिए, कोई हर जान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। किसी के ऊपर आरोप हो, कोई शरीफ हो, बदमाश हो, अपराधी हो, अभियुक्त हो, और अगर व्यक्तियों की जान से खेला जाए, जो कि ये सरकार लगातार कर रही है, इन्हें जो लोग पसंद हैं उन्हें क्रिमिनल को भी सुरक्षा दी जा रही है, जो लोग इन्हें पसंद नहीं है उनको तरीके से, अलग अलग तरीके से, किसी को मुठभेड़ में मारा जा रहा है, किसी को धीमा जहर दे के मारा जा रहा है। ये देश के लोकतंत्र का, देश के संविधान का, देश के कानून का लगातार अपमान हो रहा है और व्यक्तिगत जिंदगियों से खेला जा रहा है। पर भाटी जी ये आरोप परिवार के थे, इनमें सत्यता है कि नहीं ये तो नहीं पता है। ये आरोप परिवार लगा रहा है कि जान से मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सत्यता की या जांच की तो इंतजार करना चाहिए ना। ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश आज हिरासत में मौतों में नंबर 1 हो गया है, फर्जी मुठभेड़ में नंबर 1 हो गया है, तक मारा जाता है, चाहे कोई कितना बड़ा अपराधी हो। तो कानून, उसके लिए कानून है, अदालत है, उसके लिए है, उसके लोगों को अगर मारा जा रहा है, चाहे फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा है, चाहे धीमा जहर देकर मारा जा रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है और ये देश के लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बा है जिसमें आज इस देशों की तरफ से आवाज उठ रही है। तो लोकतंत्र नहीं भाटी जी, भाटी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राजकुमार भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और आरोप इसलिए क्योंकि उनके नेता आरोप लगा रहे हैं कि एसटीएफ और प्रशासन इसके पीछे है। एक बड़ी खबर जरा बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है, पूरे यूपी में धारा 144 लगा दी गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है। ये बड़ी खबर है। आपको बताएं कि जब मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, उसके बाद ही उस पूरे इलाके में किस तरह से फोर्स की तैनाती की गई थी, उसके बाद मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ जिसमें ये इस बात की पुष्टि हुई कि मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ने से हुई है। और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि यूपी पुलिस पीएसी को भी अलर्ट किया गया है और पूरे यूपी में 144 धारा लगाई गई है। और इसको लगाने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि मुख्तार अंसारी जिस तरह का उसका एक दबदबा रहा, जिस तरह का उसका एक सियासी अस्तित्व रहा, और एक ऐसे समय में जब सियासी तूती भी बोलती थी मुख्तार अंसारी की, उसके बाद किस तरह मुख्तार अंसारी की वो तस्वीरें याद होंगी आपको, जब पंजाब से उसे लाया गया, व्हीलचेयर पर लाया गया, यूपी में उसे सजा सुनाने के बाद वो जेल में था और अब उसकी मौत की खबर आती है। लेकिन 3 दिन पहले जो आरोप परिवार ने लगाए, उसने इस पूरे मामले को का जो सियासी जो पैमाने हैं वो बढ़ा दिए हैं। हमें जरा बताइए, क्योंकि मुख्तार अंसारी की खबर हम लोग उस समय न्यूज रूम में थे जब ये खबर आई कि हार्ट अटैक की खबर आ रही है, बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा है, तबीयत खराब थी। और उस समय पिछली बार भी जब अस्पताल ले जाया गया था तो कहा गया था कि इन्फेक्शन है और तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मंगलवार की सुबह करीब 3:55 पे यह खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे रानी जो अस्पताल है वहां पर ले जाया जाता है। और अस्पताल में ये बताया जाता है कि बहुत उल्टियां हुई है और अस्पताल में डॉक्टरों के सामने भी 1-2 बार मुख्तार अंसारी उल्टी करते हैं और उसके बाद जो है उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। और आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद करीब 14 घंटे तक उनको जो है गहन जो ऑब्जर्वेशन है उसमें रखा जाता है और उसके बाद जब उनके सारे टेस्ट होते हैं तो बिल्कुल ठीक पाए जाते हैं। ये जो उल्टियाँ थी उसके पीछे जो वजह बताया गया था कि उनका जो स्टूल सिस्टम है उसमें गड़बड़ी आ गई थी, पाचन क्रिया जो है उससे रिलेटेड दिक्कत थी जिसकी वजह से उन्हें लेकर आया जाता। और आज भी करीब शाम को इस तरीके की खबरें आती है कि मुख्तार अंसारी उल्टी करते हैं और उल्टी करने के बाद अपने बैरक में बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जो जेल जो कर्मी हैं वो अस्पताल लेकर आते हैं और लगातार हम विजुअल भी दिखा रहे हैं जिसमें दिखा रहे किस तरीके से एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को जो है वो हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद करीब 9 डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार जो है पूरी तरीके से निरीक्षण करती है, उनको कोशिश करती है, उनको ठीक करने की कोशिश करती है, उनको किसी तरीके से जिंदा करने की। लेकिन पता लगता है कि उनको हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक में उनकी मौत हो गई।